मशरिक़ वस्ता में एक और बड़ी जंग छिड़ गई। इसराइल के ईरान में एटमी तनसीबात, रिहायशी इलाकों में फ़ज़ाई हमले, तेहरान, अस्फ़हान, अराक और करमानशाह शहर पर बमबारी की गई। तब्रेज़ और अहवाज़ को भी निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौजी सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, पास्तारानी इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी भी शहीद हो गए। पास्तारानी इनकलाब के सीनियर कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद, एटमी साइंसदान डॉक्टर तेहरानची, डॉक्टर फरीदून अब्बासी, मोहम्मद मेहदी समेत 6 जौहरी साइंसदानों, अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइली कानी की शहादत की तस्दीक हो चुकी। रिहायशी इलाकों पर हमले में बच्चों समेत कई आम शहरी भी शहीद हुए। इसराइली हमले में तब्रेज़ एयरपोर्ट तबाह, कई इमारतों में आतिशज़दगी गाड़ियाँ भी तबाह कर दी गईं। आलमी मीडिया के मुताबिक जौहरी रिएक्टर, आला ईरानी सियासी, जौहरी और फौजी हुक्काम को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का कहना है ईरान के खिलाफ कार्रवाई में 200 हत्यारों ने हिस्सा लिया। रूस, अमारात, जर्मनी समेत कई मुल्कों के ईरान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन भी मौतबर। इसराइली जारहियत पर ईरान का जवाबी हमला, 100 से ज़ायद ड्रोन्स दाग दिए। इसराइल का ईरानी ड्रोन गिराने के लिए कई मुल्कों में ऑपरेशन। उर्दन, इराक, शाम, सऊदी अरब में ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। इसराइल में मुकम्मल लॉकडाउन, फौज हाई अलर्ट, हज़ारों रिजर्व एहलकार वापस तलब। फ़िज़ाई हदूद बंद, स्कूल और दफातर बंद। नेतन्याहू की अवाम को खुराक ज़ख़ीरा करने और शेल्टर के करीब रहने की हिदायत। इसराइली एयरलाइंस का तैयारे मुल्क से बाहर मुंतकिल करने का ऐलान। इसराइल के बिन गुरेन एयरपोर्ट खाली करवा लिया गया। इसराइल ने ईरान पर हमले का नाम राइजिंग लायन रख दिया। नेतन्याहू का कहना है कि हम इसराइल की तारीख फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, आमरीत से है। ईरान की जौहरी अफजूदगी की अहम तनसीब को निशाना बनाया गया। ईरान का हर शहीद का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा, इसराइल ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर अपनी बदनुमा फितरत का इजहार किया। इसराइल के हाथ खून से रगे हैं। इसराइल सख्त सज़ा का इंतजार करे। अल्लाह ने चाहा तो ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के मजबूत बाजू इसराइल को सज़ा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। साइंसदानों के जानशीन अपने फराज अंजाम देकर मिशन जारी रखेंगे। ईरानी हुकूमत का कहना है कि जंग छेड़ना शेर के दुम से खेलने के मुतरादिफ है। ईरानी फौज ने कहा, इसराइल के साथ अमरीका को भी भारी कीमत चुकाना होगी। ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शकारची ने कहा, दुश्मन ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की है। ईरान भरपूर जवाब देगा। ईरानी शहर कुम में अवाम का इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज, इसराइल से इंतकाम के नारे। जमकरान मस्जिद में हज़ारों अफराद जमा। मस्जिद के गुंबद पर इंतकाम की निशानी सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। उधर जनरल मोहम्मद बाकरी की शहादत के बाद एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी ईरानी फौज के नए सरबराह मुकर्रर। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को 5 दौरान इनकलाब का कायम मकाम कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया। ईरान के जवाबी हमलों पर अमेरिका अपना और इसराइल का दिफा करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली हमलों पर रद्द अमल। कहा, ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना अमेरिका की तरजीह है। ईरान के पास एटम बम नहीं हो सकता। उम्मीद है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा। इलाकाई कशीदगी में अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। ईरान पर इसराइली हमलों बारे इल्म था। इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि अमेरिका इस हमले में मुलविस नहीं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने एकतरफा कार्रवाई की है। हमारी तरजीह खत्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरान से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान की सियासी जमात यकजुबान। सेनेट और कौमी असम्बली में इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वान बाला में करारदाद पेश की। ईरान पर इसराइल के हमले की मज़म्मत। कहा, इसराइल ने बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। इसराइल का इक़दाम जंगी जुर्म है। खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल दिया। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज ने कहा, इसराइली हमले से खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। जंग के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ने का खदशा है। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के नवीद कंवर ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया, इसराइल ने ईरानी हदूद और सालमियत की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी कौम और हुकूमत ईरान के साथ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुस्लिम दुनिया आंखें खोले। OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा जंग रोके।
सदर आसिफ अली जरदारी के ईरान पर इसराइल के हमले की मजम्मत। कहते हैं इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत, UN चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा जारियत का एहतसाब करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी अवाम के साथ इजहार यकजहती। कहते हैं इसराइल का गैर जिम्मेदाराना इक़दाम खतरे से दो चार खत्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इसराइल के ईरान पर हमले से इलाकाई इस्तेहकाम को शदीद खतरा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी में कमी के लिए इक़दाम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ईरान को दिफा का हक हासिल है। इसराइल को खत्ते में जारहाना इक़दाम करने पर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईरानी अवाम से इजहार हमदर्दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना अजलास। ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की गई। काबीना रकीन ने कहा ईरान पर हमले पूरे आलम इस्लाम पर हमले के मुतरादिफ है। ईरानी बहन भाइयों के हर महाज पर भरपूर हिमायत करेंगे। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। ईरान से पाकिस्तानियों की इनखला पर गौर। सफारती ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा में कायम यूनिट ईरान से मुतालिक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करेगा। वज़ीर खारजा इसाक डार ने कहा कि ईरान में मौजूद पाकिस्तानी ज़ायरीन की हिफाजत के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सऊदी अरब के ईरान पर इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी इक़दाम का मुतालबा। वज़ारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है ये कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ये घिनौने हमले नाकाबिले कबूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है वो इस जारियत को फौरी तौर पर रोकने के लिए मौसर इक़दाम करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की ईरान पर इसराइल के हमलों की मजम्मत। फ्रीकैन पर जोर दिया कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और खत्ते को मजीद कशीदगी की तरफ ना धकेलें। मशरिक़ वस्ता पहले ही नाजुक हालात से गुजर रहा है। मजीद किसी कशीदगी से इलाकाई और आलमी अमन को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। खत्ते को किसी भी नई जंग या गैर यकीनी सूरत हाल में धकेलने से गुरेज किया जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म की ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत। ईरान और इसराइल से कशीदगी कम करने की अपील। कहा दोनों ममालिक फौरी तहम्मुल का मुजाहरा करें। मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम तरजीह होनी चाहिए। अब वक्त सुकून, तहम्मुल और सफारतकारी की तरफ वापसी का है। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2134 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। मार्केट में इंडेक्स 1,21,958 की सतह पर ट्रेड हुआ।